सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर सकता है और देखिए सागर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये एक साध्वी का संकल्प था और वो संकल्प देखिए पूरा हो रहा है। एक राम भक्त का ओज है और आज देखिए वो घड़ी आ चुकी है प्राण प्रतिष्ठा की। और इस वक्त मेरे साथ साध्वी रिदम्बरा जुड़ चुकी हैं, जिनको सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रही हैं? आपके चेहरे की मुस्कान देखकर मैं समझ सकती हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा खुश आप हैं। आपने वो संघर्ष भी देखा है, कैसा महसूस कर रही है? शब्दों में बयां करिए। अकेले मैं ही खुश नहीं हूँ करिश्मा, सारा संसार खुश है, ब्रह्मांड खुश है, चांद सितारे खुश है, नदियां नाले खुश है, सागर खुश है, सागर के तट प्रसन्न है, हिमालय के उतुंग शिखर प्रसन्न है, जन जन प्रसन्न है, क्योंकि राम आ रहे हैं और 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आ रहे हैं। हमारा खोया धन हमें मिल रहा है, हमारा सर्वस्व मिल रहा है, हमारे खंडित स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है करिश्मा। इसलिए मैं ही प्रसन्न थोड़ी हूँ, पूरी प्रसन्नता सारे वातावरण में है। और आप ये देखिए कि सारा संसार भी देख रहा है कि इन भारतीयों का मन कैसे प्रभु के साथ जुड़ा है। हमें भव्यता चाहिए, पर बिना दिव्यता के भव्यता हमें स्वीकार नहीं है। तो दिव्यता हमारी हमारे प्रभु के साथ है। भव्य भारत बने पर दिव्य भारत बने, उसके लिए राम जन्मभूमि की मुक्ति जरूरी थी, वहाँ भव्य मंदिर बहुत जरूरी था। और वो प्रभु राम के लिए नहीं है, वो हम सब राम भक्तों के लिए है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रभु श्री राम ने देखिए बहुत कुछ खोया है, प्रभु राम ने श्री राम बनने के लिए, और आज राम की अयोध्या राम से पूरी हो रही है, तो देखिए कितना उत्साह है। लेकिन इन सब के बीच आपने वो संघर्ष भी देखा है साध्वी जी, तो उसको आप कैसे आप बयां कर सकती हैं? अब जो वक्त आ चुका है, अब वक्त है महोत्सव का, अब वक्त है रामोत्सव का, तो क्या लगता है आपको वो जो दर्द था, वो जो संघर्ष था, उस पे क्या अब पूरी तरीके से वो मरहम लग चुका है? हाँ, निश्चित रूप से करिश्मा, मुझे ना एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण याद आ रहा है कि माँ कितनी प्रसव पीड़ा झेलती है ना। जब संतान को जन्म देती है तो कितनी उसको पीड़ा होती है। प्रसव की पीड़ा बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन जब उसकी गोद में संतान आ जाती है तो वो सारी पीड़ा भूल जाती है। तो इसी तरह आंदोलन भी एक प्रसव पीड़ा से कम नहीं था। वर्जनाएं थी, प्रताड़नाएं थी, प्रतिबंध थे, अपमान थे, उपेक्षा थी। इन सबके बीच में से आंदोलन अपनी गति पकड़ा, फिर आंदोलन अपने शिखर पर गया, फिर चुप्पी सध गई, फिर अपनों के द्वारा अपनों की बात ना सुनने का दंश और दर्द भी भोगा। और वो सब कुछ होने के बाद अब जब इस रूप में अयोध्या हो गई है, जब ऐसा भव्य मंदिर, रात्रि को करिश्मा मैं जब वहां गई तो मुझे लगा जैसे सुरपुरी, साकेतपुरी जो दिव्यपुरी है वो उतर कर अयोध्या में आ गई है। ऐसी भव्य, ऐसी दिव्यता करिश्मा, सारे दुख दर्द पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि सफलता इतनी अद्भुत है और इसने हमारे जीवन, हम सबके संघर्षों को सार्थक कर दिया। साध्वी जी, लेकिन इसमें अगर हम कुछ लोग हैं, अगर हम बात करें थोड़ी पॉलिटिक्स की भी, तो अब देखिए बयानबाजी शुरू हो चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि इसको तो एक राजनीतिक इवेंट के तौर पे बीजेपी प्रस्तुत कर रही है। तो इस तरीके के बयान आना इस समय में कितना आपको जायज लगता है, जब एक तरफ तो उत्सव का माहौल है तो दूसरी तरफ इस तरीके के बयान? अब राजनीति में तो यही होता है करिश्मा, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपना उत्सव मना रही है तो बाकियों को दर्द हो रहा है। अवसर तो सबको ही था ना, निमंत्रण तो सबको ही दिया था कि आओ इस पुण्य यज्ञ में, आओ इसके होता बनो, इसको इसमें आहुतियां डालो, सब मिलकर करो। और जैसे देवासुर संग्राम होता है, लेकिन सभी मिलकर जो है जब मंथन करते अमृत के लिए, है ना, भाई भी मिल जाते हैं, पड़ोसी भी मिल जाते हैं। कई उत्सवों में तो करिश्मा शत्रु भी आके मिल जाता है। और जब हमारे गांव के अंदर बेटी का ब्याह होता है तो लोग अपनी व्यक्तिगत शत्रुताएं थोड़ी सामने रखते हैं। पहले के जमाने में यही होता था कि बेटी की बारात आ रही है, पूरा गांव उसमें जुटता था। यहाँ तक कि लोग अपने जो कचहरियों की तारीखें होती थी उन्हें तक बदलवा लेते थे, अपनी पुत्री के विवाह के लिए नहीं। अगर गांव की किसी भी पुत्री का विवाह हो रहा है तो कम से कम एक अवसर ऐसा होता है जब सब मिल जाते हैं। तो ये अवसर ऐसा था जब कोई विरोधी स्वर ना उठता तो हम ज्यादा दुनिया को संदेश दे पाते
कि हम किन्हीं विषयों पर तो एक हो जाते हैं, कम से कम राम के नाम पर तो एक हो जाओ, एकात्मता की बात चित्त में रखो। संघर्ष विरोध सब बीत गया, अब तो न्यायालय के निर्णय के बाद ये हो रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं हो रही, कोई दबाव बना के नहीं हो रहा। पहले संघर्ष किया, संघर्ष भी 500 साल चला और न्यायालय की प्रक्रियाएं भी सालों साल चली। अब जब निर्णय आ गया उस सच के पक्ष में, तब तो हृदय खोलकर स्वीकार करना चाहिए था। पर ये दुर्भाग्य है भारत का। पर भारत की जनता को समझना चाहिए कि भारत की पवित्र परंपरा का पोषण करके ही हम अपनी जड़ों से जुड़कर ही पल्लवित, पुष्पित और फलित हो सकते हैं। इसीलिए इन सारे विरोधी स्वरों के बीच में जो उत्सव है, जो महोत्सव है, वो बहुत भारी है करिश्मा। उसमें ये विरोधी स्वर ना नकार खाने की तूती जैसे हैं। बिल्कुल, और आपने ठीक कहा, राम तो सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसे आना है आए, लेकिन निमंत्रण तो सबको है। बस क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है और इतना भव्य ये इवेंट हो रहा है, और मैं बस आपसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से ये जो उत्साह उमंग है वो तो बरकरार है, लेकिन आप भी कुछ यहाँ से अगर कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहें। देखिए, पूरे भारत के अंदर दिवाली से भी बड़ी दिवाली होने वाली है करिश्मा। आप तो करिश्मा हो, भारत में करिश्मा हो रहा है, सारा जनमन एक हो गया है। सब आंगन में गीत गाए जा रहे हैं, हर मंदिर में यज्ञ और वेदों की ध्वनियां जो है जो गुंजरित हो रही हैं। जो है पता नहीं कितने कितने, पूरे अमेरिका के अंदर भी, पूरे विश्व के अंदर हजारों हजारों किलो लड्डू बन के बट रहे हैं। तो ये ऐसा उत्सव है। और पूरा वो हम लोग कहते थे कि राम आएंगे आएंगे,